अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी तवक्कुल पे। तवक्कुल सब जानते हैं, लेकिन हम उसको मज़ीद अच्छे और बेहतरीन अंदाज में हम इसके बारे में बात करेंगे कि अल्लाह पर भरोसा रखने का मतलब ही क्या है। कि इंसान अपनी ज़िंदगी के हर हालात में अल्लाह की हिकमत और रहमत पर भरोसा करता है। इंसान जो है वो अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल करता है, उनकी रज़ा और कबूलियत की तलब में होता है। अपनी ज़िंदगी की हर सहूलत, चाहे वो अच्छे अंदाज में हो या बुरे अंदाज में हो, मुश्किल में हो, अल्लाह की मदद पर एतमाद करता है। इंसान जब कोई फ़ैसला लेता है या किसी मुश्किल का सामना करता है तो अल्लाह की रहनुमाई और मदद की उम्मीद करता है, और अपनी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करके अल्लाह की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रख के अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तरतीब देने की कोशिश करता है। अब चाहे वो वक्ती हालात हो, कोई बीमार हो, कोई अच्छे हालात में हो या बुरे हालात में, जब कोई फ़ैसला लेना है, मुश्किल का सामना करने की ज़रूरत होती है, तो हम वक्ती दुनियावी हालात के बजाय अल्लाह की रहनुमाई और मदद की उम्मीद करते हैं। जानते हैं कि अल्लाह हमें बेहतरीन राह दिखाएगा और हमें अपने मकसद की तरफ ले जाएगा, जो कि हमारे लिए बेहतरीन होगा। अगर हम कोई जल्दबाजी में काम कर जाए ना कि ये तो इतना टाइम लग रहा है, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, तो वो काम होते जाएगा। उस वक्त आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वो बाद में आपके लिए मसले मसाइल हो जाएंगे, क्योंकि आपने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं किया। अगर हम तवक्कुल को आसान मायनों में देखें ना, तो एक पुरअमन, परेशानियों से आज़ाद ज़िंदगी जिसमें हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं और उसके फ़ैसलों को कबूल करते हैं। तो उसकी अहम बात यह है कि सब्र और अल्लाह के फ़ैसले की कबूलियत इस्लामी अक़ीदे का एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा है। ये मुसलमानों के लिए जो एक बुनियादी असूल है कि जो इनकी ज़िंदगी के हर पहलू में अहमियत रखता है। अगर हम पूछें कि सब्र का मतलब क्या है, तो सब्र है क्या? सब्र यही है कि आप हर मुसीबत में, हर मुश्किल में अपने आप को सब्र और इस्तकामत आप अपनी बरकरार रखते हैं। और वो सब्र किस चीज़ में हो, चाहे वो खुशी के लम्हात हों या बुरे हालात हों, गम के हालात हों, मुश्किल के हालात हों, खुशी हो, गमी हो, आप हर चीज़ में सब्र रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ताला आपको जो चीज़ से भी अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, वो बेहतरीन नवाजेगा। अल्लाह के फैसले की कबूलियत में जो ईमानदारी और भरोसा रखना ज़रूरी है। इंसान को हर मौके पर अल्लाह के फ़ैसले को कबूल करना चाहिए। वही बात आ जाती है, चाहे वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो या ना हो, इंसान को अल्लाह की रज़ा में खुश होना चाहिए। अल्लाह की रज़ा का मतलब क्या है? अब यहाँ पर तीसरी बात निकलती है कि अल्लाह की रज़ा का मतलब क्या है। फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उनकी हिकमत को समझें और उनके फ़ैसले को मुताल्लिक़ एतमाद के साथ कबूल करें। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा की तलब करनी चाहिए और उनके हुक्म की पैरवी करनी चाहिए। जब हम इस तरह के अमल करते हैं तो हमें अल्लाह की रहमत और नेमतें मिलती हैं और हम उनकी रज़ा को महसूस कर सकते हैं। तवक्कुल करने के ना कुछ 4 से 5 फ़वाइद हैं। रूहानी अमन क्या होता है कि अल्लाह पर आप भरोसा रखने से कबूलियत में ईमान रखते हैं, तो आपको एक रूहानी अमन महसूस होता है कि इंसान के दिल और उसकी रूह में जो है पुरअमन सुकून महसूस होता है। दूसरा फ़ायदा है कि गम और गुस्से का खात्मा। अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल करने से इंसान का गम और गुस्से को कम हो जाता है। वो अपनी मुश्किलात और परेशानियों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक समझता है, तो उसका दिल सुकून और आराम में आ जाता है। तीसरा फ़ायदा, एतमाद की बढ़ती हुई सतह। तवक्कुल और अल्लाह के फ़ैसलों की कबूलियत से इंसान को एतमाद अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ शोबों में बढ़ता है। वो जानता है कि अल्लाह उसके लिए बेहतरीन ही इंतखाब करेगा, तो उसको उस चीज़ पर एतमाद रखना ज़रूरी है। चौथा पॉइंट, रूहानी तरक्की। तवक्कुल और अल्लाह के फ़ैसलों की कबूलियत से इंसान की एक रूहानी तरक्की होती है कि अपनी रूहानियत को बढ़ाकर अल्लाह के करीब तर हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तवक्कुल के बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।